पराली या फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होने की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। पराली वायु प्रदूषण के साथ साथ खेत की उर्वरा शक्ति को भी कम करती है। इसी को देखते हुए कई विकल्प निकाले गए। इसमें सबसे कारगर साबित हुआ इन अवशेषों को खेत में ही गला दिया जाना, जिसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पूसा डिकम्पोजर और नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का वेस्ट डिकम्पोजर उपयोग में लाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश कृषि विभाग का मकसद है इन विकल्पों को किसानों तक पहुंचाना, जिससे पर्यावरण और खेत की उर्वरा शक्ति दोनों को ही बचाया जा सके। तो आइए जानते हैं इन दोनों विकल्पों को इस्तेमाल करने की पूरी विधि। सबसे पहले आप ये किट लेंगे और इसमें एक किट में 4 कैप्सूल होते हैं और ये 4 कैप्सूल से जो आप 25 लीटर का घोल तैयार कर सकते हैं। और ये 25 लीटर का घोल जो है 2.5 एकड़ के लिए बहुत प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। 150 ग्राम गुड़ लेना है और उसको 5 लीटर पानी में उबालना है। जब आप गुड़ को उबालेंगे तो उसमें गंदगी आएगी, आपने धीरे धीरे उस गंदगी को निकालना है और गुड़ को तब तक उबालना है जब तक पूरी गंदगी साफ ना हो जाए। गंदगी जब आनी बंद हो जाएगी तब आपने अपना चूल्हा या आंच जो भी है उसको बंद कर देना है। ड्रम का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी चौड़ा बर्तन लेना है, उसमें आप अपना ये 5 लीटर घोल जो है डाल दीजिए और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब जैसे जैसे आपका गुड़ का घोल ठंडा हो जाएगा, जब हल्का गर्म रह जाएगा, जैसे कि आप दूध में दही का मट्ठा लगाते हैं, तब आपने 50 ग्राम बेसन लेना है और उस 5 लीटर में अच्छी तरह से घोल देना है। बेसन को कभी भी गरम गुड़ के घोल में नहीं डालना, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद आपने ये 4 कैप्सूल लेने हैं और उनको खोल के सारा उसका जो पाउडर निकलेगा उसको गुड़ के घोल में मिला देना है और उसके बाद इसका खोल भी जो है उसी में डाल देना है। उसके बाद आपने एक हल्का सा कपड़ा लेना है और उस पर रख के अच्छे तापमान में, ठंडी जगह पे नहीं, जहाँ पे कम से कम कमरे का तापमान जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वहाँ पे रख देना है। 2 दिन के अंदर उसके ऊपर आपको एक मलाई दिखाई देगी, जिससे पता चल जाएगा कि आपका कल्चर जो है बनना शुरू हो गया है। 4 से 5 दिन तक उसमें काले, हरे, पीले दाने दिखेंगे, जैसे कि चाय पत्ती के दाने होते हैं। इसका मतलब है कल्चर की तैयारी हो गई है। लेकिन अगर हमारे पास समय है और किसान या कोई भी उसका प्रयोग करना चाहता है तो इस 5 लीटर को 25 लीटर तक बढ़ा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से 150 ग्राम गुड़ लेना है और 5 लीटर पानी में उबाल देना है। फिर हल्का सा गर्म करके उसके अंदर डाल के पुराने वाले 5 लीटर जिसमें कल्चर ग्रो हो रहा है अच्छी तरह से मिला देना है। मिलाने के समय या तो आप लकड़ी का इस्तेमाल कर लीजिए या हाथ में दस्ताने डाल के अच्छी तरह से उसकी मलाई को जो है मिला दीजिएगा। फिर से उसको जो है आप ढक के रख दीजिए। दूसरी प्रक्रिया में आपने बेसन नहीं डालना है, बेसन का प्रयोग केवल पहली प्रक्रिया पे ही करना है। आइए अब हम बात करते हैं कि इस डिकम्पोज़र द्वारा आप पराली का समाधान कैसे कर सकते हैं। पराली का समाधान आप 2 तरीके से कर सकते हैं, खेत के अंदर और खेत के बाहर। सबसे पहले हम खेत के अंदर ही बात करते हैं। जो सबसे समझदार किसान होता है, जैसे ही आपकी पराली की कटाई हो जाती है उसके अगले दिन आप डिकम्पोज़र के घोल का छिड़काव कर दीजिए। 10 लीटर प्रति एकड़, जैसे मैंने आपको बताया था। आप इसका छिड़काव जो है, जिससे आप दवाई छिड़कते हैं उसके पीठ में लाद कर उससे भी कर सकते हैं, किसी मशीन द्वारा भी कर सकते हैं। जो आपको उचित लगे उससे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के तुरंत बाद किसी भी मशीन द्वारा, चाहे वो एमबी प्लो हो, रोटावेटर हो, कल्टीवेटर हो, उससे आपने अपनी पराली और कल्चर को मिट्टी में मिला देना है। किसी भी तरह वो उसको मिट्टी के अंदर मिल जानी चाहिए, जिससे कि जीवाणु उस पर सक्रिय हो जाएं। दूसरा है कि आप इसको खेत के बाहर कैसे करेंगे। खेत के बाहर आप चाहे वहीं पे ढेर में इसका खाद बना लीजिए, 5 लीटर कल्चर डाल के और उसको मिक्स करके गोबर के साथ आप कर सकते हैं। या आप एक विंडो बना लीजिए या आप एक गड्ढा बना लीजिए, उससे भी आप इसका समाधान कर सकते हैं। आइए अब बताते हैं कि नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की इजाद की गई वेस्ट डिकम्पोजर को
कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एक ड्रम या टंकी में 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद 30 मिलीलीटर की एक वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल को खोलकर समस्त सामग्री टंकी में डाल दें। अब इसे अच्छी तरह लकड़ी से हिलाकर मिलाएं और पेपर या किसी कपड़े से 5 से 7 दिनों के लिए ढककर छोड़ दें। साथ ही रोज एक बार लकड़ी के सहारे इस घोल को हिलाएं। फिर 200 लीटर पानी का घोल 1 एकड़ पराली पर छिड़काव करें। तो किसानों से निवेदन है कि पराली ना जलाएं और इन विकल्पों का इस्तेमाल करके अपने खेतों की उर्वरा शक्ति और साथ ही पर्यावरण को बचाएं। आइए उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रयास को मिलकर सफल बनाते हैं।